वो मोहब्बत की चाशनी, वो चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ लेकर एक खास और प्यारा प्रोग्राम कभी हाजिर है। डीडी उर्दू आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कभी हाजिर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और चुराते हैं शायरी से कुछ हवाले ताकि हमारी बातों में तासीर आ सके। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत खास मेहमान, हिंदुस्तान के बहुत चुनिंदा और मशहूर शायर और शायरात। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सुनते हैं अलीना इतरत साहिबा को। इस्तकबाल में गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ। दूर तक फैल गई, सबकी ज़ुबां तक पहुँची, बात तब जाके मेरे वहमो गुमा तक पहुँची। प्यास ने मुझको तो बस मार ही डाला था, मगर कशिशे ज़ीस्त मेरी आबे रवां तक पहुँची। कशिशे ज़ीस्त मेरी आबे रवां तक पहुँची, और खाक जब खाक से टकराई तो एक शोर उठा। खाक जब खाक से टकराई तो एक शोर उठा। खाक जब खाक से टकराई तो एक शोर उठा। जान जब जान से गुजरी तो अमा तक पहुँची। धड़कनों में तेरी आमद से वो झनकार हुई, लब खुले भी नहीं और बात बयां तक पहुँची। लब खुले भी नहीं और बात बयां तक पहुँची, और मेरी आँखों से मेरे ख्वाब चुराने वाला, मेरी आँखों से मेरे ख्वाब चुराने वाला पूछता है कि मेरी नींद कहाँ तक पहुँची। कोई तो शय थी अलीना जो उन आँखों से चली, दिल में पेवस्त हुई और रगे जां तक पहुँची। दिल में पेवस्त हुई और रगे जां तक पहुँची। एक गज़ल के चंद अशार तरन्नुम में पेश करती हूँ। लीजिए हमसे बाकमाल लोग भी आम हो गए, जिनसे गुरेज था हमें, हमसे वो काम हो गए, जिनसे गुरेज था हमें। आपकी बदुआ दिल आखिर असर दिखा गई। आपकी बदुआ दिल आखिर असर दिखा गई। हमको भी इश्क हो गया, हम भी गुलाम हो गए। हमको भी इश्क हो गया। बाग़े बदन में हर तरफ कलियां चटक चटक गई। बाग़े बदन में हर तरफ कलियां चटक चटक गई। बादे सबा चली तो हम। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना इतरत साहिबा। तो आपने देखा
कि जब शायरात अपनी शायरी करती हैं, अपनी शायरी के जरिए वो जज्बात और एहसासात के साथ बहुत दिलेरी के साथ ज़माने के सामने खड़ी रहती हैं। तो आइए एक शायर के हुजूर चलते हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शायरी से धूम मचा चुके हैं। तो बुलाते हैं शरफ नानपारवी साहब को कि वो आए और आप लोगों को अपना कलाम सुनाएं। शरफ नानपारवी साहब, इस्तकबाल। गज़ल के चंद शेर पेश खिदमत हैं कि झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे, बस गए उसकी आँखों में हम सीप के मोतियों की तरह, बस गए उसकी आँखों में हम सीप के मोतियों की तरह, मीर की शायरी की तरह उसके होठों पे रहने लगे, मीर की शायरी की तरह उसके होठों पे रहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे, एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, जिनकी आवाज की धूम थी वो भी खामोश रहने लगे, जिनकी आवाज की धूम थी वो भी खामोश रहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे। एक गज़ल के कुछ शेर पेश खिदमत हैं, मतलब मुलाज़ा फरमाएं कि शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने, शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने, शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने, चलती नहीं किसी की मुक़द्दर के सामने, चलती नहीं किसी की मुक़द्दर के सामने, शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने, जिसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम, दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने, दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने, चलती नहीं किसी की
मुकद्दर के सामने। जब से छोड़ा के हाथ गया है कोई शरफ, जब से छोड़ा के हाथ गया है कोई शरफ, जब से छोड़ा के हाथ गया है कोई शरफ। उड़ती है गम की धूल मेरे घर के सामने, उड़ती है गम की धूल मेरे घर के सामने। जिसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम, दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने। चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। बहुत खूब, बहुत उम्दा शरफ भाई। तो दोस्तों ये मैसेज था कि उम्र ज्यादा पड़ी ही हो जाए लेकिन दिल जवान रहना चाहिए, और ये दिल तब जवान रहता है जब मजनू को चैलेंज कर दिया जाए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन शायरा को। वो बेहतरीन शायरा जिनका नाम है रेनू शाहनवाज हुसैन। तो बुलाते हैं अपनी अदब में अलग पहचान रखने वाली शायरा रेनू शाहनवाज हुसैन साहिबा को। आइए। सभी को आदाब करते हुए कवि हाजिर है प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपके सामने अपनी गज़ल के चंद अशार रखती हूँ। सच भी दिख जाएगा फसाने में, सच भी दिख जाएगा फसाने में, वक्त लगता है आजमाने में, सच भी दिख जाएगा फसाने में, वक्त लगता है आजमाने में। टूट ही जाए है शीशाए दिल, टूट ही जाए है शीशाए दिल, टूट ही जाए है शीशाए दिल, है किसे शौक दिल लगाने में। और शेर मुलाजा फरमाइए कि और किस किस तरह से छुपाओगे, और किस किस तरह से छुपाओगे, और किस किस तरह से छुपाओगे, हाथ जलते हैं लो बुझाने में, हाथ जलते हैं लो बुझाने में, वक्त लगता है आजमाने में। और आखिरी शेर देखिए कि आपके इश्क पर ही भरोसा है, आपके इश्क पर ही भरोसा है, आपके इश्क पर ही भरोसा है। रेणु हम लग गए घर जमाने में, रेणु हम लग गए घर जमाने में, वक्त लगता है आजमाने में, सच भी दिख जाएगा। एक और गज़ल जो मैं तरन्नुम से पेश करना चाहती हूँ आपके सामने हाजिर है। कफ़स में भी नहीं होगा कभी मलाल मुझे, कफ़स में भी
मलाल मुझे किसी के नाम से आता है, ये ख्याल मुझे कफस में भी नहीं होगा। और शेर देखें कि किसी को देखूं मगर मुझको तू नजर आए, किसी को देखूं मगर मुझको तू नजर आए। अब अपने नूर से ऐसा भी दे जमाल मुझे, अब अपने नूर से ऐसा भी दे जमाल मुझे, किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। और शेर देखें कि खड़ी हूँ ख्वाब में तेरे मैं आईना बनकर, खड़ी हूँ ख्वाब में तेरे मैं आईना बनकर, कोई तो आए जो ख्वाबों से दे निकाल मुझे, कोई तो आए जो ख्वाबों से दे निकाल मुझे, किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। और शेर देखें कि तुझे फलक में सितारों में मैं नजर आऊं, तुझे फलक में सितारों में मैं नजर आऊं, कोई तो लम्हा कर दे बेमिसाल मुझे, कोई तो लम्हा कर दे बेमिसाल मुझे, किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। और एक शेर और मुलाजा फरमाए कि बिखर न जाऊं कहीं टूट कर ज़मीं पर मैं, बिखर न जाऊं कहीं टूट कर ज़मीं पर मैं आईना हूँ तू इतना भी मत उछाल मुझे, किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे, कफस में भी नहीं होगा कभी मलाल मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया रेनू मैम।
बहुत उम्दा शायरी सुनाई आपने। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है बहुत बेहतरीन शायरी सुनने का। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, बिल्कुल नई शायरी, जदीद शायरी जो जमाने की अक्कासी करती हुई होती है। तो ऐसी शायरी सुनने के लिए हमारे पास है मोइन शादाब साहब, मशहूर टीवी एंकर, नाज़िम मुशायरा और बहुत बेहतरीन नाकिद। तो इस्तकबाल करते हैं मोइन शादाब साहब का। आइए सर। बहुत शुक्रिया। जख्म दिल पेश हैं, आंखों की नमी हाजिर है। जख्म दिल पेश हैं, आंखों की नमी हाजिर है। जो खजाना है मेरे पास वही हाजिर है। अपने जज्बात का, एहसास का तोहफा लेकर लीजिए, आपकी खिदमत में कभी हाजिर है। ये गज़ल के चंद शेर पढ़ रहा हूँ, ताज़ा अशार आपकी खिदमत में पहली मर्तबा कभी हाजिर में ये शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। शेर पढ़ रहा हूं बतौर खास, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। इस सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था। दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। ये गज़ल के चंद शेर और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि जो निस्फ शब में निदामत सी होने लगती है, जो निस्फ शब में, जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। एक मतला दो शेर और पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। शेर पढ़ता हूँ, रदीफ तब्दील हो गई लाशऊरी तौर पर, उस पर तवज्जो न दीजिएगा। अर्ज करता हूँ कि इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। आंसू है न आहें, आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। एक मतला एक शेर और बस पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल। अर्ज करता हूँ कि अश्क नहीं है, खून है ये जो दिल से आता है। अश्क नहीं है, खून है ये जो दिल से आता है। रोने का ये फन कितनी मुश्किल से आता है। रोने का ये फन कितनी मुश्किल से आता है। नए तर्ज की कॉलोनी में सब कुछ एक सा है।
नए तर्ज की कॉलोनी में सब कुछ एक सा है, अपना घर भी हाथ बड़ी मुश्किल से आता है, अपना घर भी हाथ बड़ी मुश्किल से आता है, अश्क नहीं है खून है ये जो दिल से आता है, रोने का ये फन कितनी मुश्किल से आता है। 2-3 शेर बस आखिर में पढ़ के ख़त्म करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। गुमरही से भी तो मिल सकता है मंजिल का निशान, गुमरही से भी तो मिल सकता है मंजिल का निशान। रास्ता अपनी तरफ ये भी बुलाता है मुझे, रास्ता अपनी तरफ ये भी बुलाता है मुझे। पहले ये होता है रास्ता अपनी तरफ ये भी बुलाता है मुझे, पहले ये होता है मैं छोड़ने जाता हूं उसे, पहले ये होता है मैं छोड़ने जाता हूं उसे, फिर ये होता है कि वो छोड़ने आता है मुझे। शेर पढ़ता हूं कि तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, अब तो इन आंखों में सहरा नजर आता है मुझे, अब तो इन आंखों में सहरा नजर आता है मुझे। शेर ये पढ़ रहा हूं कि दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूं, दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूं। ये शेर मैं ख्वाजा तारिक उस्मानी साहब की नजर कर रहा हूं कि दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूं, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे। पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूं, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब। एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे, लेकिन सर आपको बहुत सारे काम आते हैं। लेकिन आपने अभी जो शेर पढ़ा था कि पहले मैं उसे छोड़ने जाता हूं फिर वो मुझे छोड़ने आता है, तो दोस्तों वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। कुछ यहाँ भी ऐसा ही है कि मैं भी आने के लिए जाता हूं, तो अब इजाजत लेते हैं शेर के साथ। मोइन शादाब साहब का शेर है कि तुमसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, तुमसे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।